है आपका? आराध्या। आराध्या, आप जानते हो मोदी जी कौन है? हाँ, कौन है? प्रधानमंत्री देश के। और योगी जी कौन है? वे मुख्यमंत्री देश के। अच्छा अच्छा। और बेटा वो किसे, आपकी मम्मी पापा जी किसे वोट देते हैं? बीजेपी को। बीजेपी। क्या निशान है बीजेपी का? फूल। अच्छा। मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि अभी पिछले 8 दिन में जो लगातार बदलाव हुआ है पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी अभी तक भाजपा के विरोध में थे, अब गठबंधन में शामिल हो गए हैं और इस बहाने चौधरी साहब को भारत रत्न भी मिल गया है। इसको लेके यहाँ बहुत ज्यादा खुशी है वेस्ट यूपी में। हम लोग आज शिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के दबथवा गाँव में है, तो हम लोग बात करते हैं कि रालोद सुप्रीमो के बारे में क्या कहते हैं किसान। जयंत चौधरी अब भाजपा में शामिल हो गए, तो आपका क्या कहना है? अब नहीं ठीक है, होगी तो अच्छा, अब जो समस्या थी सबका समाधान हो जाएगा। अब वो होगा जब देखी जाएगी। अभी तो यो हो गया, ठीक हो गया बस। आप जयंत चौधरी से सहमत है पूरी तरह? पूरी सहमत। आपका शुभ नाम जी? ब्रजवीत सिंह। जो अब जयंत चौधरी जी रालोद में आ गए हैं और मुझे लग रहा है कि लोकसभा का चुनाव वो खुद लड़ेंगे, तो क्या कहना? लड़ेंगे, लड़वाओगे। ठीक करा उन्होंने जो करा, और जहाँ वे कहेंगे जैसे करेंगे वो सही है जो भी है, और उनके साथ रहेंगे। जो लगातार लड़ाई चल रही थी कि भाई जो 3 कृषि कानून को लेकर पूरा मूवमेंट चला, उसमें 730 किसान शहीद हुए, उसको लेकर लगातार बोल रहे जयंत चौधरी, तो अब क्या होगा? अब क्या हो, जो हो गया तो हो गया। अब तो चौधरी साहब की साथ है, चौधरी साहब करेंगे समाधान जो भी करेंगे। वो लगातार कहते थे ना कि इन सबको शहीदों का दर्जा दिया जाएगा, जो किसान करवाएंगे, कोशिश करेंगे वे, अपनी मांग रखेंगे वे। अब हमें रुक रोड़ करने की जरूरत है, अपना आप करेंगे समाधान। मतलब आप उनसे सहमत है? सब गठबंधन से पूरे सहमत है। अभी लगातार जैसे भाजपा के लोग अभी तक काम कर रहे थे, और ये लोकसभा जो है ये 2014 से अभी तक भाजपा के पास है, तो जो लोग भाजपा के हैं उनमें कहीं ना कहीं कुलमुलाहट है कि अगर जयंत चौधरी आ गए तो इन लोगों का आगे जो बहुत दिन संघर्ष कर रहे हैं भाजपा के लिए। नहीं, अब तो और भी ज्यादा बहुत बड़ी खुशी हुई है। सब मिलके और ऐसा चुनाव लड़ेंगे, शायद किसी का और का खाता भी नहीं खोल पाने का। हाँ, आज तो और हम मुख्यमंत्री जी के पास में गए थे, उन्होंने तो मेरा इतना सम्मान करा था और मैंने भी उनका धन्यवाद करा था। सबसे पहले तो अयोध्या मंदिर का है, बहुत बड़ा काम करा। दूसरा, योगी जी ने बालकों की जो भर्ती कर रहे हैं, इसका मैंने धन्यवाद करा उनका, लखनऊ में उनके वहीं बैठ के। और तीसरा, हमारे 20 रुपए गन्ने मूल्य बढ़ाया है। और अब चौथा काम, हमारे चौधरी साहब को भारत रत्न दे के, वो किसी ने दिया, मोदी जी ने दिया है, और योगी, हमारे लिए तो दोनों एक से हैं। और सबसे ज्यादा तो बस दोनों ही एक से हैं, मोदी और योगी। इसमें क्या अच्छा, जब जैसे गठबंधन हुआ तो जो मुस्लिम वोट जो बैंक था रालोद का, मुझे लग रहा है वो तो भाजपा साथ नहीं आएंगे। नहीं, भाजपा के साथ जो पहले से मुस्लिम थे वे आज भी है, और जिसको हटना वो हटेगा, नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं। पर हम तो सब एक हो गए। और मुस्लिम कह रहे हैं कि अगर वो भाजपा में चले गए तो हम साथ क्यों जाएंगे? नहीं, वे मत जाओ। और उसमें भी सारे पढ़े लिखे हैं, आधे ही अनपढ़ हैं, आधे से ज्यादा पढ़े लिखे। जो पढ़ा लिखा समाज है वो सब मोदी योगी के साथ है। आपका शुभ नाम? विनोद कुमार बबली। चौधरी साहब के निर्णय से आप सहमत हो? बिल्कुल सहमत है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। अभी वो चुनाव लड़ेंगे बागपत से? बिल्कुल साथ है, हर हाल तैयार है। और उन लोगों को दिक्कत हो जाओगे जो उनसे अब लोग योगी और मोदी के खिलाफ थे ना, कूद रहे थे छाती पीट पीट के मारे वाले, उन्हें दिक्कत होगी। अब वे परेशान हो जाएंगे बेचारे। वे क्यों परेशान होंगे? वे अरे क्यों नहीं होंगे, वे तो दुख मान रहे। अब यार तुम समझ नहीं, वे नू परेशान हो जाओगे। अब भाई जयंत भी हमारे में मिला, योगी मोदी में मिला, तो अब उनका क्या रह जाएगा? उन्हें तो बेचारों को कुछ भी ना मिलना, ये तो परेशान रहने। और हम तो चाह रहे जयंत योगी मोदी में मिला, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। तो वे लोग कहीं ऐसे तो नहीं कि निगेटिव पोलिंग करें? अजी निगेटिव तो कोई करे नहीं, निगेटिव तो वे भी नहीं करे, रहेंगे वे भी चौधरी साहब के साथ ही। पर उन्हें परेशानी बनी रहेगी दिमाग में, जो पहले से भाजपा में लोग थे। नहीं, भाजपा में नहीं थे, भाजपा में तो हम हैं, अब भी है, पहले भी थे। ऐसा थोड़ी है। परेशानी किसे बनेगी? जो उन्हें छाती पीट में हमारे गाँव बड़ों को, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उनकी छाती पीट के क्या बोलते थे? वे जो योगी मोदी के उल्टे नारे लगावे थे ना, बोल रहे थे गलत सलत, तो उन्हें दिक्कत होगी और कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि 3 साल में सिर्फ 20 रुपए बढ़े हैं, तो अब आपको उम्मीद है कि और रेट बढ़ सकता है? नहीं, जो रेट बढ़ाया है देख के सही बढ़ाया है, और आगे भी बढ़ने की उम्मीद है, वो कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही किसानों का अच्छा काम करा है, और किसान सब इनके साथ है। और हमारे जो जयंत चौधरी है वे इनके साथ चले गए, बहुत अच्छा करा।
तो सबके लिए, किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया हो गया। और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे चौधरी चरण सिंह जी, उनको भारत रत्न देकर बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने, क्योंकि पहली सरकारों से काफ़ी मांग करी गई लेकिन उन्होंने किसी ने नहीं सुनी और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा। बाबूजी आपका शुभ नाम? मुंशी। आप सहमत हो जयंत चौधरी के निर्णय से? हाँ जी, हम सहमत हैं। दो दल एक जगह मिल गए हैं, अब एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन गई है और हमें उम्मीद है जो भी गठबंधन से बागपत लोकसभा पर प्रत्याशी होगा वो रिकॉर्ड मतों से जीतेगा, ये हम सब ने पूरी उम्मीद है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो किसान लोग चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे थे वह बहुत समय बाद पूरी हुई है। हम इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का भी और योगी जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नहीं, जो भाजपा के लोग पहले से हैं, जो भाजपा के बल पर ये लोकसभा सीट जीत रहे हैं, भाजपा के लोगों को तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारा अधिकार छीन लिया। नहीं, जब गठबंधन होता है तो अधिकार कहाँ छीनते हैं। यह तो एक दो शक्ति मिलकर एक महाशक्ति बन गई है, ये तो सब समायोजित हो जाएगा, ये कोई आपत्ति का विषय नहीं है। हमें उम्मीद है कि पश्चिमी यूपी से भाजपा गठबंधन को छोड़कर शेष सभी का सफाया हो जाएगा। तो क्या कहना है आपको जयंत चौधरी को लेकर? जो निर्णय हुआ है ठीक निर्णय लिया उन्होंने? देखो बहुत बेहतरीन निर्णय, मतलब और बहुत पहले आ जाना चाहिए था चौधरी साहब के यहाँ। जो तमाम मुद्दे थे जब वो विपक्ष में थे, बहुत सारे मुद्दों की बात करते थे, क्या आप मुद्दों को उठा पाएंगे? बिल्कुल क्यों नहीं उठाएंगे, उनका समाधान भी कराएंगे। जो मुद्दे होंगे उन्हें उठाया भी जाएगा, समाधान भी होगा। उनके साथ मिलकर ही जब ही समाधान हो सकता है, विपक्ष में रह के कोई समाधान नहीं हो सकता। अनिल जी, जो भाजपा के लोग हैं, आप भी भाजपा में हो, जो लंबे समय से भाजपा में जो लोग काम कर रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा कि जब जयंत चौधरी आए तो भाजपा के लोग वो वहीं रह गए, उनकी स्थिति शून्य हो जाएगी अब? देखो राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप किसान की आवाज़ उठाते रहते हैं। देखिए, फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है। जब एक क्षेत्र में मेहनत की जाती है, भाजपा का कार्यकर्ता लगा हुआ था और लंबे समय से बहुत दिनों बाद इस सीट को भाजपा की बना के हम लेके आए थे। 2014 में चुनाव हम जीते, 2022 में बड़ी अच्छी स्थिति हमारी बागपत पूरी लोकसभा में रही, 2019 में हम बहुत बड़ी संख्या में हम जीते, 22 के चुनाव में भी, 19 के चुनाव में जीते, 22 के चुनाव में जीते। तो एक जो तैयारी थी, जो कार्यकर्ता लगा हुआ था भाजपा का, उसको थोड़ा सा झटका लगेगा। लेकिन गठबंधन धर्म हम निभाएंगे, क्योंकि गठबंधन जब होता है तो कुछ त्याग करने पड़ते हैं, हम वो त्याग करेंगे। और मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा पूरी किसान बिरादरी की तरफ से कि इतना बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब को जो किसानों के मसीहा थे, उनको भारत रत्न देके कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी उन्होंने। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी को देश का सबसे बड़ा किसान हितैषी माना जाएगा। तो जो थोड़ा झटका लगा है कार्यकर्ताओं को, वो उस झटके से उभरेंगे। स्वाभाविक सी बात है, ये सीटें हमारी थी, हम बागपत जीते 2 बार लगातार, हम मुजफ्फरनगर जीते, वेस्ट यूपी की सब सीटों पर हम जीतते आए हैं 2014 से। तो यहाँ हमें कोई किसी की ऐसी कोई हमें आवश्यकता नहीं थी कि भाई हम कमज़ोर नहीं थे। लेकिन जो फैसला शीर्ष नेतृत्व ने लिया है, उस फैसले के साथ भाजपा का एक कार्यकर्ता रहेगा और पूरी निष्ठा के साथ हम गठबंधन धर्म निभाएंगे। अभी सीटों का कोई बंटवारा हुआ नहीं है, जैसे ही जो आदेश आएगा उसके साथ हम काम करेंगे। अभी तक जो लगातार संघर्ष चल रहा था, जो लगातार किसानों के मुद्दे थे, उसको लगातार, चूँकि जयंत चौधरी और भारतीय किसान यूनियन जो लगातार बहुत सारे मुद्दों को लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे 3 कृषि कानूनों का मामला हो, चाहे महिला जो पहलवान थे उनके अपमान को लेकर जो मूवमेंट चला उनका मामला हो, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। लेकिन भाजपा ने एक तीर से कई निशाने साधे और चौधरी साहब को भारत रत्न देके जयंत चौधरी को अपने साथ शामिल कर लिया। और जहाँ चूँकि हम लोग दबथवा में किसानों के बीच हैं, किसानों का ये मानना है कि वो लोग जयंत चौधरी के निर्णय के साथ हैं और वो लगातार साथ रहेंगे। इनका मानना है कि वो सरकार में शामिल हो गए, हालांकि पहले शामिल हो जाना चाहिए था, और अगर पहले शामिल होते तो किसानों की बहुत सारी समस्याओं के लिए संसद में बोलते और प्रधानमंत्री से बात करते। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार।